हकाइक को तस्लीम न करना बिल्ली के सामने कबूतर का आंखें बंद कर लेने के मुतरादिफ है। इसराइल भी कहता था कि इसने फलस्तीन की आजादी की तहरीक को कुचल दिया है। अब वो मशरिक़ वुस्ता में अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ जिसको पूरी दुनिया ने देखा। आज भारत और मोदी हुकूमत भी दफा 370 को खत्म करके और तहरीक आजादी के लीडरान पाबंदे सलासल करके गुमान यही था कि हम तहरीक आजादी को खत्म कर दिया है। इसकी मिसाल एक मछली की मानंद है। इस मछली को वो जितनी मजबूती से पकड़ना चाहता है, ये मछली इतनी ही तेजी और फुर्ती से इसके हाथों से फिसलती चली जाती है। लेकिन भारतीय सरकार ने हमेशा दावा यही किया है कि कश्मीर पर इसका मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन ठहरिए, हम आपको बताते हैं कि हकीकत तो ये है कि कश्मीर में आजादी की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियां और जिद्दोजहद पूरी जुर्रत और हौसले से जारी है। अगर कोई इस हकीकत को इनकार करता है तो वो बताए कि आज भी भारतीय फौजी कश्मीर में पोस्टिंग से क्यों घबराते हैं। गुज़श्ता माह 3 अफसरों समेत दर्जन भर फौजी हलाक क्यों और कैसे हो गए। नरेंद्र मोदी के दावों के बरअक्स कश्मीर पर भारतीय कंट्रोल का थोड़ा बहुत भरम गली गली, करिया करिया और घर घर फौजी पहरा बिठाकर कायम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं तो फिर कश्मीर में 7 लाख गाजिब भारतीय फौज की तादाद को चंद दिन के लिए आधा करके ही आजमा लें, फिर देखें कि नरेंद्र मोदी को क्या क्या नजारे देखने को मिलते हैं। नजारे क्या होंगे? फिर वही पड़ोसियों पर इल्जामात, रोना पीटना होगा। आलमी इदारों के मुताबिक साल 2020 में 56 भारतीय फौजी हलाक हुए, 2021 में 45 और 2022 में 30 फौजियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। रवां बरस इस तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। कश्मीरियों की हिंदुस्तान से इस वाज़े बेजारी के बावजूद नरेंद्र मोदी एकता नगर का प्रचार और दावा करते नहीं थकते। लेकिन दूसरी जानिब कश्मीर में भारत के मुजालिम जितना बढ़ते हैं तो इंडियन फौजियों के ताबूतों में भी इतना ही इजाफा हो जाता है। यह हकीकत और सच्चाई साबित करती है कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा न था और न ही कभी कश्मीरी भारत के तसल्लुत को तस्लीम करेंगे।